हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे, शनिदेव हो चुके हैं मार्गी। तो 11 अक्टूबर से लेके 29 अप्रैल तक शनिदेव मकर में मार्गी चलेंगे। शनिदेव का वक्री होना परेशानी देता है, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलते हैं, बहुत स्लो ग्रह हैं, और उसमें भी वक्री होने का तात्पर्य बहुत स्लो हो जाना। तो शनि का वक्री होना निश्चित रूप से संसार के लिए बहुत अच्छा नहीं था, किंतु अभी शनिदेव हो रहे हैं मार्गी। तो शनि न्यायाधीश हैं। शनि आपके कर्मों का फल देते हैं, उसको हम कहते हैं दंड देते हैं। दंड नहीं देते, आपके कर्मों का फल देते हैं, उसको आप दंड के रूप में कह सकते हैं। शनि संसार में न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। जितने बड़े बड़े जज हैं, वकील हैं, उनकी कुंडली में इसका प्रभाव देखा जाता है। बड़े बड़े एक्टर हैं, जैसे आपके अमिताभ बच्चन हो गए, शनि का प्रभाव है। शेयर मार्केट से जितनी संबंधित चीजें हैं, शनि का प्रभाव है। इवन देन छोटी से छोटी नौकरी आप ले लीजिए ना, उसमें भी शनि का प्रभाव है, क्योंकि शनि सेवा कराते हैं और नौकरी सेवा का कार्य है। शनि ज्ञान के देवता हैं, शनि वैराग्य के देवता हैं। तो शनि अभी मार्गी होंगे तो ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि होगी। शनि बंधन के कारक हैं। कभी आपने सोचा शनि को बंधन का कारक क्यों कहा जाता है? बंधन, आखिर शनि क्यों बांधेंगे भाई, कारण क्या है? तो आप कालपुरुष की कुंडली देखिए, तो कालपुरुष की कुंडली में जो दसम भाव होता है, एकादश भाव होता है, वो शनि का होता है। अब शनि क्या है? स्लो प्लेनेट है, धीरे से चलते हैं। तो शनि क्या होता है? घुटनों को स्लो कर देते हैं। जब आपके घुटने स्लो हो जाएंगे, घुटनों में परेशानी आ जाएगी, तो बंधन बन जाएगा। पैर आपके बांध दिए जाएंगे तो आप चल पाओगे क्या? इसीलिए शनि को बंधन का कारक कहा जाता है, माने स्लो कर देंगे, पैरों की गति कम कर देंगे। तो शनि जितने भी चीजों के कारक हैं, शास्त्रकारों ने शनि को दुख का कारक कहा है, शनि को पाप कहा है, शनि को जेल का कारक कहा है, शनि को अलगाववादी कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके कुंडली के अनुसार पता चलेगा शनि आपको क्या फल देंगे। शनि तो बस आपके कर्मों के फल आपको प्रदान करने वाले हैं। अगर आपने कंटक बोए हैं तो कंटक मिलेंगे, और आपने पुष्प बोए हैं तो पुष्प मिलेंगे। आपने अमृत का सृजन किया है तो अमृत चखने का मौका मिलेगा, और विष वपन किया है तो विष आपको ग्रहण करना पड़ेगा। चलिए चर्चा करते हैं। मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक शनिदेव आपके ऊपर कैसा प्रभाव देंगे। तो मेष लगन मेष राशि, मेष लगन मेष राशि में शनिदेव आपके दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव में मार्गी हो चुके हैं, और यहां से लेके 29 अप्रैल 2022 तक मार्गी रहेंगे। अतः यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। कैसे बेहतर है? तो बेहतर यह है कि पिछले काफी 4-5 माह से आप परेशान चल रहे हैं। जो आप काम करना चाहते हो, काम आप नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी पेशा में आपको परेशानी आ रही है, नौकरी आप तलाश रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, तो कमर कस लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी भी कर्म भाव में चल रहा है, और कर्म भाव का स्वामी मार्गी हो चुका है। अतः यहां से लेकर 29 अप्रैल तक आपको नौकरी वो प्रदान कर देगा। आवश्यकता है जागने की। अब कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में गोचर कर रहा है, तो आपसे कर्म करवाएगा। अगर आप आलसी हो गए तब फिर आप अपने आप को दोष दीजिएगा, शनि को दोष नहीं दीजिएगा। शनि यहाँ पे एकादशेश हैं और दशमेश हैं, तो लाभ के मार्ग प्रशस्त करेंगे, लेकिन कर्म भाव से आप जितना कर्म करेंगे उतना लाभ आपको मिलेगा। अब शनि आपके यहाँ से पिता से संबंध बेहतर कराएंगे, सरकार से संबंध बेहतर कराएंगे। ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो 3-4 माह से ऑफिस में आप परेशान हैं, आपके ऊपर के अधिकारी और नीचे वाले दोनों आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ शनि का मार्गी होना, ऊपर के अधिकारियों का प्यार और नीचे के जो कार्यकर्ता हैं उनका आपको सहयोग मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। जो लोग राजनीति में हैं, शनि मार्गी होकर उनको राजनीति में सफलता प्रदान कर देगा। जैसे ममता बनर्जी काफी दिनों से उथल पुथल में चल रही थी, ये शनि उनको भी स्थिरता प्रदान करेगा। अब ऐसे शनि की तृतीय दृष्टि आपके व्यय भाव पर है, तो आपको सब कुछ ठीक करने के लिए व्यय करना पड़ेगा। हो सकता है नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको द्रव्य देना पड़े। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भारतवर्ष में बन गई हैं कि बिना जो है चढ़ोतरी के प्रसाद मिलता नहीं, तो आप इस तरह का यहाँ पे आपका पैसा व्यय हो सकता है। सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर होने से सुख संबंधी कुछ किंचित कष्ट होंगे। क्यों कष्ट होंगे भाई? कष्ट इसलिए होंगे कि शनि डिसिप्लिन के कारक हैं, शनि नियमावली के कारक हैं। जो आदमी टाइम टू टाइम अगर पहुंचता है ऑफिस में, टाइम से ब्रेक होता है, टाइम से अपना कार्य करता है, जान लीजिए शनि उसके ऊपर प्रभावी है। अब यहाँ चतुर्थ भाव पे जैसे शनि की दृष्टि होगी, तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड सारी चीजों को शनि अपने नियंत्रण में ले लेंगे, और वो चाहेंगे कि आप डिसिप्लिन से काम करो।
लेकिन घर वाले डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे, इस वजह से तनाव हो सकता है। और शनि की दसम दृष्टि आपके व्यापार पर, दाम्पत्य जीवन पर होने से व्यापार और दाम्पत्य जीवन, रोजमर्रा की आय में भी आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कहते हैं शनि की दृष्टि जो है अलगाववादी होती है। अलगाववादी होने का कारण एक ही है, शनि डिसिप्लिन पसंद करता है। तो अगर आपके जीवन साथी डिसिप्लिन में रहते हैं, आपकी बात को मानते हैं, तो यह समय निश्चित रूप से आपके लिए उत्तरोत्तर विकास करने वाला होगा। हाँ, अगर जीवन साथी मनमाना करते हैं तब फिर थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है। शनि को मजबूत करिए, अधिक से अधिक लाभ लीजिए। वृषभ लगन, वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि के लिए जो कहानी बन रही है वो भी बन रही है कि शनि आपके, अच्छा, भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लगन वृषभ राशि की है, तो इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। तो वृषभ लगन में नवम भाव में ही शनि आपके गोचर कर रहे हैं। तो धर्म के लोग जो है उल्टा काम कर रहे थे, कुछ धर्मावलंबी इसमें उल्टा पुल्टा काम करते हुए उन्होंने किया है, ऐसा आप कह सकते हैं। और उनके इस तरह के कार्य करने से भारतवर्ष में स्थितियां खराब हुई हैं और धर्म पे भी चोट लगी है। लेकिन शनि का यहाँ पे मार्गी हो जाना उनका पर्दाफाश करेगा या उस तरह की प्रवृत्तियों को दूर करेगा। अब यहाँ पे अष्टमेश गुरु भी गोचर कर रहे हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अगर धर्म के अनुकूल आप आचरण करते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी, किंतु धर्म के अगर अनुकूल नहीं जाएंगे तो अष्टमेश का फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ आपके भाग्य की वृद्धि हो रही है, धर्म से आप जुड़ रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए छोटी छोटी यात्राएं कर रहे हैं, और यही धार्मिक कार्य, धर्म की यात्राएं, बड़ों का आशीर्वाद आपके कर्मों को प्रशस्त कर रही हैं। आपका कर्म पथ का विस्तार हो रहा है, तो आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक है। तृतीय दृष्टि एकादश भाव पर होने से आय के मार्गों में वृद्धि हो रही है। अब गुरु यहाँ आयेश हैं, शनि और गुरु दोनों यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पे वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि आप देखेंगे पराक्रम भाव पर होने से बंधु बांधवों में, मित्रों में थोड़ा सा खटास हो सकता है। बात वही डिसिप्लिन को लेके, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो इसको आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा। दसम दृष्टि शनि की खष्टम भाव पर पड़ रही है, तो शत्रुघ्नता योग बना देगा। आप वृषभ लगन की कुंडली में, भारत की कुंडली में देखें तो शत्रुघ्नता योग बन रहा है। इसका मतलब यह है कि शनि जैसे मार्गी हो गए हैं, जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो चल रहा है, इस पे निर्णयात्मक कार्रवाई की जाएगी, कठिन कार्रवाई की जाएगी। अगर वो गोली मारेंगे इधर से गोला मारा जाएगा। शत्रुघ्नता योग का निर्माण कर रहा है शनि, तो कूटनीति से और दंडात्मक प्रक्रिया से, दोनों से शत्रुओं को हराया जाएगा या शत्रु पराजित हो जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार। मिथुन, आप वृषभ लगन में जितना आप शनि को मजबूत कर सकते हैं मजबूत करिए, क्योंकि आपके भाग्येश हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, नवम के स्वामी हैं। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में शनि आपके अष्टम भाव के स्वामी है, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है। तो ग्रह सदैव मूल त्रिकोण राशि को ध्यान देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव में होने से अभी जो आपका समय चल रहा था खराब चल रहा था, क्योंकि शनि अष्टमेश होके वक्री हो गए थे। तो आपके वो कार्य जिनको भुला देना चाहिए, लेकिन वो कार्य याद किए गए, आपकी त्रुटियां याद की गई, उन त्रुटियों के लिए आपको थोड़ा सा आपके मान सम्मान में हानि मिली, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन शनि के मार्गी होने से वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी, आपका स्वास्थ्य अनुकूल हो जाएगा, धर्म के प्रति आपका जो आचरण है वो पवित्र हो जाएगा, आपके अंदर नवीन खो जाएगा, आप अब आध्यात्म की ओर, दर्शन शास्त्र की ओर आपका झुकाव होगा, जमीन से, जमीन के संबंधित चीजों, नीचे की चीजों से आपको लाभ होगा, शेयर मार्केट से या अचानक कहीं से धन लाभ आपको होता प्रतीत हो रहा है। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है आप देखेंगे तो आपके वाणी भाव पर है, तथा वाणी का विशेष ध्यान रखें। अगर वाणी का आप विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो धन हानि हो जाएगी। शनि के दसम दृष्टि पंचम भाव पर होने से अब इस समय अगर आपका प्रेमी आपसे रूठता है तो रूठ ही जाएगा, क्योंकि शनि उससे डिसिप्लिन पसंद करेंगे। टाइम टू टाइम आओ, टाइम टू टाइम बात करो, टाइम टू टाइम जाओ, और प्रेम में ही चलता नहीं, प्रेम तो मनमानी करता है, तो आपका प्रेम संबंध टूट सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संतान को भी आप डिसिप्लिन में लाने का प्रयास करेंगे। आप शनि के मंत्रों का जाप करें, निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारी होगा। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में शनि सप्तम भाव में मार्गी होकर चल रहे हैं, तो जीवन साथी का साथ मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाहित होने के योग बन रहे हैं। 11 अक्टूबर से लेकर 29 अप्रैल के बीच में जो समय चल रहा है वो आपके विवाह के लिए चल रहा है, आपके रोजमर्रा की आय को बढ़ाने वाला है, यात्राओं को करने वाला है। यहाँ पे आपके गुरु भी चल रहे हैं, तो आप हायर एजुकेशन की ओर बढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, एजुकेशन संबंधित कोई भी चीज आप करना चाहते हैं तो आप करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शनि की तृतीय दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होने से धार्मिक यात्राएं बन रही हैं, धर्म संबंधित कार्य करते हुए आप प्रतीत हो रहे हैं। जीवन साथी के साथ सामंजस्य और रोजमर्रा की आय में हो रही है वृद्धि। एक ही चीज ध्यान देना है, शनि आपके सप्तमेश और अष्टमेश हैं, तो अष्टमेश होने से
शनि थोड़े से सप्तमेश मार्केश हैं और अष्टमेश आयु के कारक हैं, तो थोड़ी सी दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, आप बहुत सावधानी से चलाते हैं, पीछे वाला आके मार के जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। शनि संबंधित चीजों का आप दान कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आपके लिए कल्याणकारी होगा। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए भी शनि का मार्गी होना ठीक है, क्योंकि अभी शनि खष्टेशों के वक्री हो रहे थे तो बेवजह के झगड़े पैदा हो रहे थे, बेवजह की अड़चने पैदा हो रही थी, बेवजह की पुरानी चीजों को खड़ा किया जा रहा था आपके द्वारा। अब यहाँ पे जैसे शनि मार्गी होंगे तो उन चीजों को भूलकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और शनि यहाँ पे शत्रुघ्नता योग का निर्माण करेंगे, माने दुश्मनों को मार देंगे, दुश्मनी जो मूलभूत दुश्मनी की चीजें हैं उनको फिनिश कर देंगे। आप प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में विजयी होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, किंतु याद रखिएगा शनि आपके खष्टेश और सप्तमेश हैं और ये शुभ नहीं है, डबल माने मार्केश है और खष्टेश, ऐसा आप कह सकते हैं। तो खष्टेश का रन करना निश्चित रूप से आपके शत्रुओं के लिए, शत्रुओं से आपको मुक्ति प्रदान करेगा, लेकिन संघर्ष भी करा सकता है। सप्तम से द्वादश है, अतः जीवन साथी से जो संबंध है उसको बेहतर बना कर रखिए, नहीं तो यहाँ पे आपकी वैचारिक दूरी बढ़ती जाएगी। आपके अंदर अभी बातों में दूरी थी, वो विचारों में दूरी बढ़ती जाएगी। शारीरिक दूरी से वैचारिक दूरी का बढ़ना ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए शनि के मंत्रों का आप जाप करें, शनि संबंधित चीजों का दान करें। शनि की तृतीय दृष्टि आयु भाव पर होने से अगर आप ऐसा आचरण करते हैं तो आयु संबंधित आपको हानि हो सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर होने से व्ययात्मक आप हो सकते हैं, खर्च करना ही पड़ेगा। और दसम दृष्टि बंधु बांधवों के घर पे, भाइयों के घर पे होने से आपके अपने घर में भाइयों से भी मनमुटाव होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो अपने शनि को आप नियंत्रण में रखें, अपने आप को नियंत्रण में रखें, क्योंकि आपका नेचर एग्रेसिव है, सीधी सी बात है। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में शनि आपके पंचमे से खष्टेश है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है, इसलिए शुभ 40% शुभ है, 60% शुभ नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन पंचम भाव में उनका गोचर करना निश्चित रूप से संतान के लिए लाभदायक है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो इस समय संतान प्राप्त कर सकते हैं, संतान के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, कि डिग्री आप लेना चाहते हैं, कि नाम लिखवाना चाहते हैं, तो नाम आपको लिखाने का मौका मिलेगा। आप प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रेम जिससे आप प्रेम कर रहे थे बहुत दिन से वो आपसे वार्ता नहीं कर रहा था, आपसे मुंह मोड़ के बैठा था, तो ये प्रेम प्राप्ति का समय है। शनि प्रेम आपको प्रदान करेगा। शनि आपको ईस्ट से कनेक्टिविटी बनाएगा, मतलब आप पूजा से आराधना से दूर थे तो आप यहाँ से पूजा और आराधना दोनों के निकट जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर होने से अब बुद्धि विवेक, माने आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी मानसिक रूप से उच्च स्तर का हो, लेकिन जीवन साथी का मानसिक स्तर उच्च स्वरूप में नहीं है, क्योंकि अभी निम्न का होकर चल रहा है, वो अभी निम्न का होकर चल रहा है, उसके बाद कष्टम भाव में जाएगा। तो इस चीज को आपको अनुकरण करना पड़ेगा कि जीवन साथी का मानसिक स्तर आपके मानसिक स्तर से थोड़ा स्लो है, तो उसको एडजस्ट करके चलने में ही आपकी भलाई है। सप्तम दृष्टि आय भाव पर होने से आय संबंधित आपको लाभ होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, आय संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। दसम दृष्टि वाणी भाव पर होने से अगर वाणी पे आप नियंत्रण नहीं रख सके तो धन का हानि, धन नाश, कुटुंब में विद्रोह, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो शनि का मंत्रों का जाप करें, क्योंकि शनि आपके 40% ही शुभ हैं। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना किसी बड़े योग की जैसा है, आप कह सकते हैं ससयोग जैसा है। यहाँ पे निश्चित रूप से तुला लगन वालों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। आप बहुत दिन से परेशान थे प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, आवासीय सुख के लिए, आवास में आप कुछ फर्नीचर वगैरह लगाना चाह रहे थे, वो हो नहीं पा रहा था। आप कहीं अगर दूर नौकरी कर रहे थे तो घर के पास पोस्टिंग चाह रहे थे, पोस्टिंग नहीं मिल पा रही थी, तो यह समय आपके घर के नजदीक रहने का, घर वालों के साथ रहने का, घर के जो सुख सुविधा है उसका उपभोग करने का। अगर आप प्लाट लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो यह समय आपके प्लाट लेने का, घर बनाने का, गाड़ी इत्यादि वाहन सुख है, वाहन सुख भी आपको शनि प्रदान करेगा। निश्चित रूप से आपको ये जो 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में आवासीय सुख शनि देके जाएगा, वाहन का सुख देके शनि जाएगा। अब शनि आपके पंचमेश हैं, अतः विद्या बुद्धि का भी आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि की तृतीय दृष्टि खष्टम भाव पर होने से शत्रुओं से आप निजात पाएंगे, बुद्धि बल से शत्रुओं से मुक्ति मिलती हुई आपको प्रतीत हो रही है। सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से अगर आप डिसिप्लिन पसंद करते हैं, आप नियमावली में बंधे हैं, तो आपको बहुत तरक्की मिलेगी। अगर आप नियमावली में बंधे नहीं हो तो नियमावली में बंधना सीखिए, क्योंकि हो सकता है आप उच्चतर पद पे हों, उच्च पद पे बैठे हों, लेकिन नीचे बैठे हुए लोग आपका विरोध करेंगे, तो आपको नियमावली का पालन करना चाहिए। शनि आपको बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके लगन पर होने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा,
आप निश्चित रूप से डिसिप्लिन फॉलो करेंगे और लोगों के लिए एक आदर्श की स्थिति में बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो शनि आपके लिए हर तरह से लाभकारी है। शनि को मजबूत करिए और शनि से लाभ लीजिए, क्योंकि शनि इसके बाद पंचम में जाएंगे तो पंचम में भी राजयोग का निर्माण करेंगे। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, भारत के प्रधानमंत्री की भी वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि है। तो इसको नरेंद्र मोदी की कुंडली के अनुसार भी आप देख सकते हैं। अगर राजनीति की बात करें तो आदरणीय योगी जी की कुंडली में सिंह लगन की कुंडली है और खष्टम भाव में शनि का जो मार्गी होना है उनको शत्रुओं के उनको जो है या शत्रुओं पर प्रभावी बनाएगा, माने राजनीति में सफलता उनको मिलेगी। मतलब 2022 में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि शनि मार्गी हो गए हैं और शनि खष्टम में चल के शत्रुओं को दूर कर देंगे, प्रतिस्पर्धा में आपको आगे बढ़ा देंगे। वहीं अखिलेश की कुंडली में देखेंगे तो ये पंचम भाव में विद्यमान होंगे और वो मूल त्रिकोण खष्टम भाव में है, तो वहां पे बाधा का निर्माण करेंगे। तो हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, थोड़ी सी राजनीति की बातें भी कुंडली में हो जाती हैं। तो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में आपके तृतीय भाव चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव हैं। तो पराक्रम, अभी आपका जो पराक्रम था उसकी गति सही नहीं थी, अभी आपके पराक्रम की गति सही होगी। शनि सही दिशा में आपको पराक्रम कराएगा, उस पराक्रम की वजह से आपको सुख मिलेगा, आपको और आपके घर वालों को सुख मिलेगा। मतलब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो शनि मार्गी हो रहा है वो पूरे देश को सुख प्रदान करेगा। नए बिल लाए जाएंगे और जो लोग मनमानी करते हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में शनि का गोचर निश्चित रूप से सुफल देने वाला है। अभी आप जो अभी से लेके 29 अप्रैल तक कार्य करेंगे वो 2022-2023 में सुख वहां पे पुष्पित पल्लवित हो रहा है, वैभव पुष्पित पल्लवित हो रहा है। तो ऐसा कार्य करते हुए आप प्रतीत हो रहे हैं। अभी इसकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव होने से, मतलब पराक्रम के द्वारा भाग्य का कपाट खुलना, तो जितना मेहनत करेंगे उतना भाग्य आपका सहयोग करेगा। शनि की दसम दृष्टि व्यय भाव पर होने से सुख के लिए, अपने घर के वृद्धि के लिए, परिवार के वृद्धि के लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। तो पैसा खर्च करिए, पैसा किस लिए आदमी कमाता है, इसीलिए कमाता है। तो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के लिए शनि का मार्गी होना किसी वरदान से कम नहीं है। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि के लिए शनि का मार्गी होना ठीक है। आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो द्वितीय भाव भी वक्री था, तो आपका खान पान बिगड़ गया था, आपकी वाणी बिगड़ गई थी, धन की स्थिति बिगड़ गई थी, आप कहाँ पैसा ले रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं इसका आपको पता नहीं चल रहा था। लेकिन अभी यह शनि आपको सही जगह पैसा लगाना सिखाएगा, सही खान पान सिखाएगा, सही वाणी आपको देगा, बोलना चलना सिखाएगा और बैंक में कितना पैसा रखना है, बैंक बैलेंस करना सिखाएगा, परिवार को इकट्ठा रखना सिखाएगा। तो आपके लिए भी जो शनि का मार्गी होना है अच्छा फल देने वाला है। अब शनि आपके पराक्रम भाव के स्वामी है, तो पराक्रम को भी सही मार्ग आप प्रदान करिए। याद रखिएगा आपके जो गुरु हैं थोड़े से नीच के हैं, यद्यपि निम्न भंग राजयोग में है, वो भी अभी आने वाले समय में इसी अक्टूबर माह में मार्गी हो रहे हैं, तब गति आपकी दोगुनी हो जाएगी और यह शनि का मार्गी और गुरु का मार्गी होना आपके लिए वरदान जैसा साबित होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दृष्टि फल की बात करें तो तृतीय दृष्टि सुख भाव पर होने से सुख संबंधी कुछ कष्ट होंगे, उसमें आपका आचरण और आपके घर वालों का दोनों का आचरण जो है या दोनों के जो कर्तव्य हैं वो आपस में टकरा सकते हैं, अधिकार और कर्तव्य की यहाँ आपस में बात हो सकती है। सप्तम दृष्टि आयु भाव पर होने से कुछ संबंधी आयु संबंधित आपको कष्ट माने कुछ रोग पैदा हो सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दसम दृष्टि एकादश भाव पर होने से आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, आपको पुरानी चीज़ों से लाभ हो सकता है, जमीन की नीचे की चीज़ों से आपको लाभ होता प्रतीत हो रहा है। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना बहुत ही शुभ है। लग्नेश आपके मार्गी है, मतलब प्रधानमंत्री रास्ते पे आ गया, अभी तक प्राइम मिनिस्टर रास्ते से भटका हुआ था, सो रहा था, अली कली सो विदेव आगे कौन हवाल, तो आलस युक्त हो गए थे, यहाँ से आप आलस का परित्याग करेंगे और निरंतर नवीन चेतना के साथ आप आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके धन भाव का स्वामी भी शनि है, तो धन संबंधी कार्य में भी आपको लाभ होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, कुटुंब आपका बढ़ेगा, कुटुंब का सानिध्य, कुटुंब का प्रेम आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत शुभ है। तृतीय दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से अगर आपके बंधु बांधव नियमावली में बंद के कार्य नहीं करते तो विद्रोह हो सकता है, आपस में तू मैं हो सकती है। अगर वो नियमावली को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे त्वरित विकास होगा उनका भी और आपका। सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी से आपको स्नेह मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा और आपके व्यापार के मार्ग भी खुलेंगे, नित्य नवीन
रोजमर्रा की आय में आपकी बढ़ोतरी होती हुई प्रतीत हो रही है। दसम दृष्टि कर्म भाव पर होने से पिता का सानिध्य मिलेगा, सरकार को प्यार मिलेगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है, लेकिन प्रमोशन के साथ आपके ट्रांसफर होने के योग बन रहे हैं। तो शनि का मार्गी होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शनि संबंधित चीजों को आप स्वतः ग्रहण करें, शनि को मजबूत करें और शनि से आप लाभ लें। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में शनि आपके व्यय भाव के स्वामी है और लगन के स्वामी है। व्यय भाव का स्वामी मार्गी हो गया, अतः अब आपका जो व्यय होगा वो सही तरीके से होगा। देखिए, पैसा खर्च करना गलत नहीं है, पैसा गलत जगह खर्च करना गलत है। पैसा किस लिए कमाते हैं? खर्च करने के लिए। तो पैसे को अभी तक आप सही जगह नहीं लगा रहे थे, अब यहाँ पे आप पैसे को सही जगह लगाएंगे, जहां पे जो चीज लगनी चाहिए वहां लगाएंगे। शनि का मार्गी होने का मतलब ये बताता है। अब जब आप सही जगह पैसा लगाएंगे तो आपका ग्रोथ होना निश्चित है, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ पे आपके जो गुरु हैं वो भी आपके व्यय भाव में है, दो धन भाव के स्वामी होकर गुरु व्यय भाव में है, लेकिन वो भी हो रहे हैं मार्गी। तो उनके मार्गी होने से धन की वृद्धि होगी। शनि की तृतीय दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो धन संबंधित चीजों से भी आपको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि एक चीज ध्यान रखिएगा, धन के लाभ के लिए, धन कमाने के लिए हो सकता है आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को कमजोर कर बैठे, तो स्वास्थ्य को कमजोर मत करिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता। अब शनि की सप्तम दृष्टि आपके शत्रु भाव पर होने से शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी, रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। शनि की दसम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से भाग्य की वृद्धि होगी, आपके पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का उदय होगा और उससे आपका काम बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में शनि आपके आय भाव के स्वामी होकर मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। आय भाव पैसा लाने वाला घर अगर सही तरीके से काम करे तो पैसे की कमी नहीं होती जीवन में। लग्नेश आपके यही विद्यमान है और आपके कर्म भाव के स्वामी भी यही विद्यमान है, तो निश्चित रूप से शनि का मार्गी हो जाना, जहां गुरु को नीच भंग राजयोग कन्वर्ट कर देगा, वहीं पे गुरु को सही दिशा देगा। कभी कभी क्या होता है, शिष्य भी गुरु को सही दिशा दे देता है, तो गुरु को सही दिशा देने का काम शनि करेंगे। तो यह जो समय है आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी है। आय के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, जहाँ पे आप नौकरी पेशा करते हैं वहां वृद्धि हो रही है। पिता के साथ सामंजस्य बेहतर हो रहा है, आपके सेहत में भी सुधार हो रहा है। अब इसकी दृष्टि आपके लग्न पर होने से थोड़े से आप अगर केयर नहीं करेंगे तो थोड़े से आप लापरवाह हो सकते हैं, थोड़े से आलसी हो सकते हैं, तो आलस का परित्याग करिए। सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से आपको जो संतान का सुख है वो मिलेगा, एजुकेशन का सुख मिलेगा और इष्ट से आप नजदीक जाएंगे, इष्ट के संपर्क में जाएंगे। इसकी सप्तम दृष्टि, इसकी दसम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से आयु संबंधित लाभ होंगे आपको। तो इतनी चीजें आपको शनि प्रदान कर रहा है। तो शनि की एनर्जी को ग्रहण नहीं करना है, उसको बैलेंस रखना है। शनि संबंधित मंत्रों का जाप करिए, गुरु की एनर्जी को ग्रहण करिए। तो ये था शनि का मार्गी होना। शनि न्यायाधीश हैं, आपके कर्मानुसार आपको फल प्रदान करने वाले हैं। शनि बिल्कुल पापी नहीं है। अब जिनकी कुंडली में 6, 8, 12 के स्वामी हो गए हैं उनको तो शनि दंड ही देगा, लेकिन आपकी कुंडली में जिसके चतुर्थ के स्वामी हैं, नवम के स्वामी, दसम के स्वामी हैं, उनको सुख ही प्रदान करके जाएगा। तो ये था शनि का मार्गी होना। फिर चर्चा करेंगे किसी ग्रह के गोचर स्थिति पर, तब तक आपके लिए राधे।